देश में बुनियादी मुद्दों को छोड़ राजनीतिक मुद्दों पर बहस चरम पर है। निक्कर, जूते, टी शर्ट भले ही लोगों की आम जरूरतों में से हों, लेकिन अब इनका भी राजनीतिकरण हो गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपनी पार्टी के लिए अपना एक अलग ही रुख तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की यात्रा 2023 में होने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है। इस यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर खासा बवाल हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से खाकी रंग के हाफ पैंट का जलता हुआ फोटो पोस्ट करने के बाद अब सियासी गर्मी और बढ़ गई है। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस पर बीजेपी जमकर बरसी और आरोप लगाए कि ये कांग्रेस की आग लगाओ यात्रा है। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की इस यात्रा के अभी 7 दिन हुए हैं और 143 दिन बाकी हैं, लेकिन यात्रा शुरू होते ही जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि यात्रा को लेकर बीजेपी झूठ परोस रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद ही टूटी हुई है और भारत जोड़ने का काम कर रही है। सुलगती सियासत में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस का बिसात बिछाने के साथ शह और मात का खेल शुरू हो गया है, लेकिन हमेशा बैक में रहने वाला आरएसएस भी इस बार फ्रंट में दिख रहा है। बीजेपी पर हमलावर होते होते कांग्रेस ने इस बार सीधे संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से की गई एक पोस्ट के बाद देश में सियासत चरम पर पहुंच गई है। दरअसल इस पोस्ट में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें खाकी रंग का एक हाफ पैंट जलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। यात्रा की शुरुआत को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी निशाना साधा था और कहा था कि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू कर रहे हैं, कम से कम स्वामी विवेकानंद का भी ध्यान कर लेते। यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस भी हमलावर हुई और जवाब दिया कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे, लेकिन अब कांग्रेस की हाफ पैंट को लेकर की गई पोस्ट पर बवाल है। इस पोस्ट के बाद संघ भी फ्रंट में आ गया और पलटवार करते हुए सह सरकारवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा है, कांग्रेस लोगों को नफरत से जोड़ना चाहती है। वो लंबे समय से हमारे प्रति अपने मन में घृणा रखते हैं, इसके बावजूद हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेरिटेज ध्यान में आता है। क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक वो सारा चित्र वगैरह भी अब संघ में गणवेश बदला, ये भी उनके ध्यान में नहीं है। आरएसएस के साथ बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि परिवार के इशारे पर संघ का अपमान किया गया। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है। उन्होंने पूछा है कि क्या राहुल गांधी देश में हिंसा चाहते हैं। कांग्रेस को इस तस्वीर को तुरंत हटाना चाहिए। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है।
यात्रा के अभी 143 दिन बाकी हैं और इस यात्रा पर बीजेपी की भी नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस भले ही इस यात्रा को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देशवासियों को एकजुट करने का लक्ष्य बता रही हो, लेकिन यात्रा के सियासी मायने अलग हैं और ये बीजेपी के लिए 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रोड़ा भी साबित होगी। बहरहाल देखना होगा कि सत्ता के लिए बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सा दल अपनी जमीन को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखिए, सुलगती सियासत और क्यों नहीं सुलगेगी। जिस तरीके से पोस्ट किया गया, जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से ट्वीट किया गया, इस पर ये रिएक्शंस आने ही थे। एक बात समझ में नहीं आती है, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश में राजनीति करने के लिए, लेकिन ये राजनीति का जो स्तर है ये कहाँ चला आ रहा है। और यदि आपको किसी पे कोई तंज भी करना है, कोई कटाक्ष भी करना है, तो क्या स्तर इस तरह से चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस के एक कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म होता है, एक अनुशासन होता है। उस हाफ पैंट पर आप आग लगाकर या इस तरह से चीजें दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं और फिर पलटवार भी आना ही था। और ये सिर्फ आज से नहीं, ये चल ही रहा है जब से ये ट्वीट सामने आया है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संघ के जानकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि ये लगाई हुई आग कांग्रेस की है और कांग्रेस की लगाई हुई आग में मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये जानना चाहती हूं कि हाफ पैंट को जलाते हुए दिखाना और उसमें नफरत की बात के जो लिखी गई हैं जो बातें वो लिखना, क्या मतलब क्या है इसका? दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, जलाना क्या चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो गांधी विचारधारा में विश्वास रखती है और बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं था राखी जी कि किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाना, किसी को हर्ट करना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि किसी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। अरे कांग्रेस की विचारधारा, गांधी विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं। आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है राखी जी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारे सिंबल को खूनी पंजा कहा था, उस दिन इनकी नैतिकता कहां चले गई थी, मुझको बताइए। और आज इनकी तकलीफ ये है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, जो अगर कोई मुद्दा इस देश पे चल रहा है जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई पे चर्चा नहीं करते, लोकसभा में चर्चा नहीं करते, राज्यसभा में चर्चा नहीं करते, मीडिया में उस पैमाने पे जो चर्चा होनी चाहिए थी वैसी चर्चा नहीं होती, तो अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, इनको तकलीफ क्यों हो रही मुझे समझ में नहीं आता। पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखिए कि कांग्रेस, जिस प्रकार से मैंने कहा कि हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, त्याग तपस्या बलिदान ही हमारा स्लोगन रहा है और हमारा योगदान, हमारे पार्टी का योगदान, हमारे पूर्वजों का योगदान, हमारे देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी हमारी है और हमारा बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। नफरत का बीज इस देश में किसने घोला, नफरत का बीज कौन जहरीली बोली बोलता है, कौन अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, भाजपाई लोगों का काम यही है। जिस प्रकार से लगातार इनकी शब्दावली रहती है, ये किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीड़ा होती है राखी जी, जब ये इन्होंने कहा था खूनी पंजा, उस दिन भी हमें भी इतनी ही पीड़ा हुई थी। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया में आप अगर एक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, और अगर जिस प्रकार से आज भाजपा के अगर आप कहेंगे, तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं राखी जी कि भाजपा के लोग दो कामों में बड़े इनकी मास्टरी होती है। आधे समय तो ये सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और लगातार जब से भारत जोड़ो यात्रा हम निकाले हैं, लोगों को जिस प्रकार लोगों का एक जन सैलाब उसमें जुड़ा है, एक जन समर्थन जो मिल रहा है, इनकी बेचैनी, इनकी हताशा और जिस प्रकार से ये घबराए हुए हैं, ये सारी चीजें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारा बिल्कुल भी किसी को ऐसा किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को हार्म हो, हमें ऐसा कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं था। जिस प्रकार से एक ये कहा गया है कि आज जिस प्रकार से जब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, आज देश के झंडे को, जिसे हम अपना मान सम्मान प्राण सब कहते हैं, इतने सालों तक अगर अपने मुख्यालय में नहीं फैलाए तो देश से इन्हें कितना प्यार है, ये बिल्कुल दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं
कि लगातार जिस प्रकार से एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से एक चीज कह दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं राखी जी, कांग्रेस के हम सदस्य हैं और मुझे बड़ा गर्व है मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसका गौरवपूर्ण इतिहास इस देश को आजाद कराने में रहा है। और एक और चीज बता दूं कि जिस प्रकार से हमने लड़ाई लड़ी है फिरंगियों से, और अब हम संघियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संघियों से डरने वाले नहीं है। और वो करते थे डिवाइड एंड रूल और ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल, यही इस देश में चल रहा है। और जनता को हम बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं वो इस देश में नहीं चलेगा। और जन सलाब भी बताता है, आज देखिए जन सलाब में कौन है जो महंगाई से त्रस्त है, जिनकी जेबों में डाका डाला जा रहा है, वो बेरोजगार, काफी समय है, मैं बीच में है। रोकूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए थी सभी मेहमानों की, आ जाए मैं वापस आती हूँ। रमेश शर्मा जी, क्योंकि संघ के जानकार हैं, अभी अमित जी ने एक बात बोली है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, मकसद हमारा ये नहीं था, लेकिन हमें भी तब उतनी ही पीड़ा हुई थी जब खूनी पंजा कहा गया था। तो क्या ये उसका बदला है या कुछ और है? संघ कैसे लेता? देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस ने क्या कहा वो लोग जाने, भाजपा इस पर क्या उत्तर देगी वो लोग जाने। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अपनी पत्रकारिता के जीवन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने कांग्रेस को कभी भी खूनी पंजा नहीं कहा। कांग्रेस कुछ तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निरंतर हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्र की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत विभाजन के भी विरुद्ध रहा है। तो कुल मिलाकर के वो फिर कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्र सेवा रही है कि 1963 के गणतंत्र दिवस में नेहरू जी ने उनको बुला करके सम्मानित किया था दिल्ली की परेड में। ये उनका एक इतिहास रहा है। और बीच में इंदिरा जी ने भी उनकी तारीफ की है 71 के युद्ध में, और 1971 के युद्ध में विशेष विमान का प्रबंध उन्होंने अटल जी के लिए किया और जाकर के सरसंघ चालक जी नागपुर में थे, अटल जी ने इंदिरा जी की बात कराई। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र संस्कृति के लिए अगर कोई काम करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले काम करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, एक स्वरूप की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने अगर अपनी यात्रा निकाली थी तो वो अपनी बात कहते कि किस प्रकार कांग्रेस अगर बाई द वे सरकार में अगर आ गई है तो वो किस प्रकार करेंगे और कौन सी चीज़ें राष्ट्र के हित में, जोड़ने के हित में नहीं हो रही हैं और वो उसको करेंगे। उनको अपनी बात कहना थी। मोटे तौर पर अगर वो दूसरे पर हमला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक सिद्धांत है कि इसमें आप व्यक्ति जब कमज़ोर होता है तब वो दूसरे पर हमला करता है। इसका एक उदाहरण अगर आप अनुमति दें तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब पूज्य आदि शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था, उसकी निर्णायक देवी भारती थी जो मंडन मिश्र की पत्नी थी। लेकिन बातचीत में जैसे ही व्यक्तिगत हमले पर मंडन मिश्र आए और उनकी थोड़ी सी ऊष्मा बढ़ी तो देवी भारती जो कि उन्हीं की पत्नी थी, उन्होंने पूज्य आदि शंकराचार्य जी को विजयी घोषित कर दिया था। तो कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति व्यक्तिगत हमले पर आता है तो इसका मान करके चलिए कि उसके पास सत्य, तथ्य और तर्क तीनों की कमी होती है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस इस पोस्टर से अगर बचती अपनी यात्रा में तो उन्हीं को लाभ होता है। अब ये चूंकि एक विवाद है, खड़ा हुआ है, अब उसकी सफाई देने पर पूरी पार्टी लग गई तो इसमें किसका नुकसान हुआ? इसमें निश्चित रूप से उन्हीं का नुकसान हुआ है। वो अपनी बात जो दूसरी कह सकते थे। तो मैं समझता हूँ अब जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता, वो हो चुका। लेकिन भविष्य में कांग्रेस को ये चाहिए कि वो अपनी बात कहें बजाय व्यक्तिगत हमले को, और विशेषकर संघ पर। ये पूरा देश जानता है संघ ने भारत पाक विभाजन में जो सेवा की है, भारत पाकिस्तान युद्ध में जो सेवा की है, चीन के युद्ध में जो सेवा की है, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कश्मीर में जिस तरीके से आपदा प्राकृतिक आई थी, संघ वाले सबसे पहले पहुंचे थे, सेना से भी पहले पहुंचे थे और जाकर के वो सेवा की है। मैं समझता हूँ संघ एक सेवाभावी संगठन है, उसको उसी प्रकार लिया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। राजीव चक्रवर्ती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजीव जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रतिक्रिया, क्योंकि कांग्रेस इस चीज को मान रही है कि भावनाओं को आहत करने का मकसद नहीं था, लेकिन जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी या जो हो रहा है, आरएसएस पे भी उन्होंने बहुत सवाल यहाँ पर उठाए हैं, उसके चलते ये तमाम चीजें हुई हैं। देखिए, कांग्रेस जब जब परिदृश्य से, जनता से दूर हो जाती है तो इस प्रकार से उसका सबसे पहले, जैसे शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल उसका सबसे पहले संघ के ऊपर आक्रमण होता है। कभी संघ की तुलना बोको हराम से करते हैं राहुल जी, कभी संघ को कहते हैं कि ये खूनी दस्ते के लोग हैं, ये बंटवारे के लोग हैं। तो इस प्रकार से संघ पर हमले करते हैं, लेकिन संघ वही है जो अच्छे विद्यार्थी देती है विद्या भारती के माध्यम से, संघ वही है जो क्रीड़ा भारती
के माध्यम से अच्छे खिलाड़ी देती है। संघ वही है जो बाढ़ और जो कहीं पे तूफान से पीड़ित लोग हैं उसको नाम या धर्म पूछकर उसकी सेवा नहीं करती। संघ किसी के लिए भी सेवा करती है। तो संघ का मुख्य कार्य सेवा प्रकल्प है और संघ के ऊपर इस प्रकार से कार्टून प्रदर्शित करना बहुत निंदनीय है, बहुत घोर आपत्तिजनक है। और देखिए, हम कांग्रेस से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बंटवारे को मंजूर किया था। कांग्रेस के लोग ही वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद का विरोध किया था और कांग्रेस के लोगों जिन्होंने खंडित भारत को स्वीकार किया था और बंटवारे पर हस्ताक्षर किया था। अब कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी को लेकर आज के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो नवयुवा है, नवतरुण है, वो ट्रोल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने आप को बचा ले फिर भारत जोड़ो यात्रा कर ले। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वजा नहीं लगाते थे, तो राष्ट्रीय ध्वजा का इतना बड़ा प्रोटोकॉल था कि कल को हम ध्वजा लगाते, मान लीजिए हवा में कुछ फट जाता तो कहते कि ये ध्वजा का अपमान कर रहे हैं। तो संघ कार्यालय में हमेशा भगवा ध्वज फहराया जाता था और 15 अगस्त और 26 जनवरी में राष्ट्र ध्वज लगाया जाता था। तो ध्वजा के साथ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को जोड़ना, अपमान करना बहुत गलत बात है। लेकिन संघ के इस प्रकार से कार्टून प्रदर्शित करना कि हाफ पैंट जल रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष बने, ये हमारी शुभकामना है। और लोकतंत्र तभी सफल होगा जब दो पार्टियां मजबूत रहे, पक्ष और विपक्ष। तो पक्ष तो मजबूत है, पूरे भारत देश में उसकी शाखाएं हैं, लेकिन कांग्रेस की धीरे धीरे जो एक प्रांतीय पार्टी बनकर रह गई है और प्रांतीय पार्टियों की सहयोगी बनकर रह गई है। तो कांग्रेस को इस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगाना, इस प्रकार से मीन प्रदर्शित करना, ये बहुत अशोभनीय है, बहुत अक्षम्य है। कांग्रेस पार्टी को इन सब से बचकर अपने पार्टी को मजबूती में लगाना चाहिए। जो विपक्ष के मुद्दे, उन मुद्दे को लाना चाहिए। तो ये बहुत दुखदाई है। और चलिए वापस आती हूँ राजीव जी। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कोई किसी से कम नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ पर इस मंच पर यह स्वीकारा है कि किसी की भावना को आहत करना हम नहीं चाहते थे। शायद लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी चीज, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस किस मकसद से कर रही है, वो कांग्रेस की यात्रा है, उनको कितना चलना है, कितने लोगों के साथ चलना है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस देखे। तो फिर बीजेपी को भी अननेसेसरीली कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जब यात्रा शुरू हुई, देखिए ये फोटो, ये ट्वीट अभी का है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो पहले से उनकी प्लान था कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। तो कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। कुछ ना कुछ, यदि कांग्रेस का कोई बड़ा इशू है या बड़ा आयोजन है तो बीजेपी नहीं छोड़ती, बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस नहीं छोड़ती। और कांग्रेस को निश्चित तौर पर देखिए, आरएसएस की कोई भी बात आएगी तो हमेशा उसको कोरिलेट किया ही गया है। पता नहीं ये चीजें कब खत्म होंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको कि क्या दोनों तरफ से गलती है? सिर्फ इस फोटो और ये जो अभी ट्वीट आया इससे हटकर पूछ रही हूं, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं पड़ता। हालांकि कांग्रेस, जिस तरह से मैं अमित जी की बात को समझ पाई, उनका लग रहा है बातों से कि ऐसा करने का मकसद नहीं था, पर किया फिर भी है। नहीं, देखिए राखी जी, पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता ने बता दिया कि हमारा कोई मकसद नहीं था किसी की भावनाओं को आहत करने का। देखिए, दो चीज़ें हैं। जिस समय राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी उसी समय से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो निशाने पर राहुल गांधी को लेकर चल रही थी। आपने अभी देखा होगा, स्मृति ईरानी का बयान आपने ही दिखाया बिल्कुल कि वहाँ नहीं गए थे। उनके जो है उनके ड्रेस कोड पर या कहीं उनके टी शर्ट पर सवाल खड़ा करना, मतलब भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लगी हुई थी कि इनको किसी न किसी तरह से इनको अपने घेरे में लाया जाए। इसी बीच में ये निगर वाला मामला आ गया, जहाँ पर कि जो पोस्ट हुआ था सोशल मीडिया पर हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। आप इसमें ज़रूर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं घिरती है, लेकिन एक चीज़ और भी है। पहले सोनिया गांधी ने जो है चुनाव 2014 के पहले बोला था, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनको मौत का सौदागर बोल करके और घिर गई थी। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने भी काम कर दिया मोदी जी को चाय वाला बता करके। ये हमेशा जो अब पार्टी जो बैकफुट में आई। इसके बाद 18 में अय्यर साहब का फिर बयान आता है। 2019 में एक आक्रामक कैंपेन चलाया राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर का है, जिसको कि उन्होंने फिर अपने पाले में ला लिया। मेरा ये कहना, लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो खाकी का
हाफ पैंट को, निकर को जलाया जाना, मतलब सुलगते हुए दिखाया जाना, ये निश्चित रूप से किसी संस्था के लिए जो है किया गया एक तरह से पोस्ट अच्छा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है राखी जी? आप देखिए, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर यात्रा करने, भारत जोड़ो यात्रा करना शुरू कर दिए, तो तत्काल उन पे जूते, पैंट और इस पर नहीं जाना चाहिए था। हाल इसमें एक कहीं न कहीं पर एक चीज़ है कि वार पलटवार हो रहा है दोनों के बीच में। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव दिखाई देता है। आज की डेट में अगर कोई प्रमुख विपक्षी दल आज की डेट में है कोई, तो कांग्रेस है। भले उसको कहीं से जोड़ के देखा जाए कि जो है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिल करके अगर, लेकिन सारे दल जो है कहीं कहीं जो राष्ट्रीय दल है एक दूसरी पार्टियों से मिल करके उसमें आ रहे हैं चुनाव में। मेरा ये कहना, सिर्फ इतना कहना है कि जो भी महंगाई, बेरोजगारी, ये जो तमाम मुद्दे हैं उनसे हट करके अगर ये राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं, दोनों दल जिम्मेदार हैं इसके लिए, और इन दोनों दलों को कम से कम इन मुद्दों पर बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, और मैंने इसीलिए ये बात उठाई कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, राजनीति करनी है, आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, आप करिए, आपके पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन टी शर्ट, जूते, पैंट, हाफ पैंट, इस पर क्यों? इस पर बोलने की जरूरत नहीं थी। बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए, क्योंकि अब लेकिन शुरुआत हो गई है। कंटेनर भी है। हाँ, तो बात क्योंकि शुरू हो गई है तो आएगी। देखिए, और निश्चित तौर पर यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचा है, अमित जी ने इस चीज को बोला, यदि हमको बीजेपी ने बोला या किसी ने भी बोला, हमें यदि खूनी पंजा बोला, हमारी आत्मा दुखी, हमारा दिल दुखा, तो निश्चित तौर पर आप सोचिए कि यदि आपने आरएसएस का एक अनुशासन है, उनका एक ड्रेस कोड है, उस पर आपने उसे सुलगते हुए दिखाया, तो निश्चित तौर पर उनको पीड़ा हुई है। और पीड़ा हुई है तो वो पीड़ा जो निकलेगी वो निकलेगी, और फिर बीजेपी की तरफ से भी वो पीड़ा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये चीजें आएंगी ही सामने। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या? मान लीजिए दोनों तरफ से गलती है कि नहीं मानना है, या फिर पूरा ऐसे ही करते 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 इलेक्शन तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शंस में ये निकर का मुद्दा या जूते चप्पल का मुद्दा या टी शर्ट का मुद्दा इशू है और जनता इसको बहुत दिन तक ज्यादा झेलेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि महत्वपूर्ण दूसरी चीजें हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इससे निकल नहीं रहे हैं। अमित जी, इस देश में हमारी जो फाइट है ना, मैं तो कह सकता हूं कि अगर फाइट इज विद द आइडियोलॉजी ऑफ हेड और अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ हेड, हम तो लड़ रहे हैं। इस देश में दो विचारधारा काम कर रही है, एक गांधी विचारधारा जो हमारी पार्टी की विचारधारा, और एक गोडसे पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और देख रहे हैं आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं। महंगाई पे चर्चा नहीं करते, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते, देश में जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर चर्चा नहीं करते, और टी शर्ट पे जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित में आरपी श्रीवास्तव जी की पूरी मैं बातों को सुन रहा था, रमेश भैया की भी मैं बात को पूरी तरीके से सुन रहा था, और भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे मित्र है राजीव जी, उनकी भी बातों को और आपकी भी बातों को मैं लगातार सुन रहा था राखी जी। प्रश्न आप देखिए कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को हो रही है कि जो जन सैलाब उसके साथ उमड़ रहा है, उनको डर है कि जो चर्चा हम कहीं तरीके से रोक रहे थे, महंगाई पे चर्चा से भागते थे, 8 साल हो जाए अगर देश का प्रधानमंत्री अगर उस पर कोई वक्तव्य ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, लोगों के बीच पे आके मन की बात वो करते हैं, लोगों के दिल की बात नहीं सुनते, अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए जो सरकार काम करती हो वो देश की जनता पे डायरेक्ट संवाद नहीं करती, यही दुखद पहलू है। और मैंने जैसा कहा, इस देश में दो विचारधारा चल रही है, और एक देश को जोड़ने वाली और एक तोड़ने वाली। हम जोड़ने के लिए निकले राखी जी, हमारा मकसद देश के उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, हम तो यही चाह रहे हैं। जो मैंने जैसा कहा कि आज जो जन सैलाब उसमें चल रहा है, जो युवा उसमें भागीदार है, जो लगातार उसमें भाग ले रहे हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता है, उनको कोई दिगर मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उनको उनका रोजगार चाहिए। पढ़ लिख लिया है नवयुवक, मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। ये अलग विषय है कि उनकी आर्थिक नीतियों की समझ नहीं थी केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पे बैठे हुए हुक्मरान, उनको जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है। 12 करोड़ लोगों से ज्यादा का रोजगार चला गया राखी जी, यही तो हमारा विषय है, यही हम इस पे बातचीत करना चाहते हैं। और लगातार हम जब लोगों से मिल रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, और लगातार जब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनकी तकलीफ आप देखिए। ये महंगाई पर चर्चा नहीं करते, ये चर्चा करते हमारे नेता के टी शर्ट पे। और टी शर्ट, अरे साहब ये तो वो खानदान का व्यक्ति है, जब आपके नेता माफी वीर बन के 60 रुपए पेंशन मांगा करते थे अंग्रेजों से, उस समय भी इनके जो परदादा थे वो दूसरे संगठन को 3600 रुपए उस समय भी डोनेशन देते थे, तो आप उनकी चिंता मत करिए। दूसरा, आप खुद
आप सूट बूट वाली सरकार है राकेश जी। 10 लाख के आप सूट पहनते हैं, लगातार अपने जिस प्रकार से आप पेन रखते हैं, लगातार आप 12 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, 8,500 करोड़ पूरा की हिसाब पेन लेते रखा हैं। है। अमित जी आपने भी पूरा कांग्रेस मालूम है, मतलब मैंने कहा मेरी पूरी बातों पे आप बिल्कुल पूरा ठप्पा लगा रहे हैं कि पूरा हिसाब किताब है, कितने हजार की, कितने करोड़ों की देखिए, गाड़ी है, राखी कौन जी, से जूते हैं, राखी कौन जी, सा सूट है, राखी जी, फिर वही राखी बात आ जी, रही है। राखी ऐसे जी, करते करते let me निकर पे complete my पहुंच word गए। first, please. अच्छा मुझे ये राखी बताइए जी, एक please, मिनट, 5 अच्छा मुझे सेकंड। अमित जी ये बताइए कि यदि Just आपने give me ये 5 स्वीकारा सेकंड। कि किसी की भावना को आहत नहीं करना था और अब जितना हो हल्ला इस मुद्दे पर होना था हो गया, क्या इस फोटो को, इस ट्वीट को डिलीट किया जाएगा, क्या हटाया जाएगा? भले अपनी बात रख के कीजिए कि हमने वार हम पे हुआ था, हमने पलटवार किया है, लेकिन हम किसी को आहत करना नहीं चाहते थे, इसलिए हम इसको हटाते हैं। क्या ऐसा कांग्रेस करेगी? देखिए, आई एम वेरी टू स्मॉल पर्सन टू से ऑन दिस इशू। मैं ये नहीं कह सकता कि वो हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैं आपसे वही कह रहा हूं राकेश जी कि अगर आप उनकी चर्चा क्यों नहीं करते जो राहुल जी के साथ वो नवयुवक चल रहा है कि उसको रोजगार नहीं मिला है। आप टी शर्ट की चर्चा करते हो, आप क्यों महंगाई पे चर्चा नहीं करते? जो लोग जुड़ रहे हैं, जो माताएं बहनें जुड़ रही हैं, जो लोगों के आप जेब में डाका डाल रहे हैं। क्या राजीव जी आज पेट्रोल डलाते तो उनको 100 रुपए देना नहीं पड़ता क्या? राखी जी पूछिए, क्या वो अनाज खरीदने जाते तो ज्यादा पैसा उनको नहीं देना पड़ता क्या? कि भाजपा के लोगों को डिस्काउंट देते हैं मोदी जी? अरे ये तो वो सरकार है, 4 लोग इस देश में सरकार चला रहे हैं, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। और अब तो बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि देश की जनता कह रही है कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी मोदी जी और मोदी जी के दोस्त बेच खाएंगे। ये दुखद पहलू है, देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमें कहना पड़ता है, लेकिन ये देश में चल रहा है। और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं कि लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिसे हमने बनाया है उसे लगातार तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र को बार बार कलंकित किया जा रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है, एक बार नहीं बार बार किया जा रहा है। ये चर्चा होनी चाहिए। ठीक है अमित जी, वापस आती हूँ। रमेश जी, यहाँ पर अमित जी ने तो कह दिया कि मैं बहुत स्मॉल पर्सन हूँ ये एक्सेप्ट करने के लिए या ये बताने के लिए कि इस ट्वीट को, इस पोस्ट को हटा दिया जाएगा या नहीं। भले कांग्रेस को उस पर कुछ भी बोले, लेकिन क्या आरएसएस इस चीज को लेकर कुछ करेगी? एक बात हो सकती है, क्योंकि देखिए बात अनुशासन की थी और किसी के साथ भी ये होता तो ये ठीक नहीं था। आरएसएस का कोई स्टैंड ले सकती है? देखिए, मोटे तौर पर जहाँ तक मैं संघ वालों को समझता हूँ, वो इस बात पर कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं लेंगे। उसका कारण ये है कि उन्होंने कभी भी, संघ वालों ने इस बात की चिंता नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है राष्ट्र और संस्कृति, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण, वो अपनी दिशा में काम करते हैं। जिससे मैं इसके उदाहरण भी दूं कि 1935 में सबसे पहले नागपुर के रेजिडेंट गवर्नर ने ये लिखा था कि कांग्रेस से ज़्यादा अंग्रेजों के लिए संघ ज़्यादा खतरनाक है, उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने इसका भी कोई उत्तर दिया नहीं था। आगे चल करके गांधी जी की हत्या को लेकर के उन पर आरोप लगे, यद्यपि बाद में जब न्यायिक आयोग बैठा उसमें वो सारे के सारे आरोप खारिज कर दिए गए। और 1938 में गांधी जी खुद संघ के एक वर्ग में गए और उन्होंने प्रशंसा की, संघ के कार्यों की प्रशंसा की। इंदिरा जी ने संघ के कार्यों की प्रशंसा की, लेकिन बीच बीच में आपातकाल में उन पर आरोप लगा। और जब 1991 में ढांचा गिरा, विवादित ढांचा जो गिरा अयोध्या का, तब उन पर आरोप लगा। संघ वाले अपने ऊपर लगाए गए किसी आरोप का कोई उत्तर नहीं देते। वो सोचते हैं कि जिसको जो कहना हो वो कहने दें। उनकी जो यात्रा है वो राष्ट्र की और संस्कृति की सेवा की यात्रा है, वो उस पर अपने उसमें चलते चले जा रहे हैं। फिर मुझे कई वक्त इस बात पर आश्चर्य होता है, संघ, ये सब डॉक्यूमेंट है, संघ को लेकर के गांधी जी ने नवजीवन में लेख लिखा, संघ की उन्होंने प्रशंसा की। विशेषकर उन्होंने उस बिंदु की प्रशंसा की कि संघ की शाखाओं में कोई जाति और धर्म के आधार पर बात नहीं होती। संघ की शाखाओं में व्यक्ति का उपनाम भी नहीं लिया जाता, ताकि ये पता ना लगे कि कौन किस वर्ग से आता है। तो गांधी जी ने इस बात की तारीफ की। तो गांधी जी ने जिसकी तारीफ की, नेहरू जी ने जिसकी तारीफ की, इंदिरा जी ने जिसकी तारीफ की, अब हो सकता है आज के कांग्रेस के लोग ज़्यादा सही समझते हों और नेहरू जी और गांधी जी और इंदिरा जी की बात उस समय शायद उन्होंने ठीक ना समझा हो, जो भी कुछ सत्य हो। फिर दूसरी एक और बात है कि जहाँ तक बात आती है महंगाई से और बेरोजगारी से ध्यान हटाने का, ये काम किसने किया? आप ये पोस्टर नहीं लगाते तो सारी की सारी चर्चा उसी पर होती। तो महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान तो खुद आपने हटाया, काहे के लिए वो पोस्टर आपने लगाया? भाई आप अपनी यात्रा पर निकलते रहते और काम करते रहते, विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। बिल्कुल ठीक बात है। अब आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है
कि वाकई में ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस आया, हम बिल्कुल सही चर्चा में थे और हम बिल्कुल सही कह रहे थे कि दोनों तरफ से दोनों पक्ष कम नहीं है, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता और गलती दोनों तरफ से करते हैं। जैसे कि रमेश जी ने कहा कि उन्होंने ध्यान किसने भटकाया, कांग्रेस ने भटकाया, ना ये चीजें आती ना होता। और निश्चित तौर पे उधर से बीजेपी ने शुरुआत कर दी थी कि ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और वहां से छीटाकशी, कटाक्ष, तमाम चीजें, राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी के कपड़े, ये दुनिया भर की चीजें आने लगी। मुझे लगता है मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हमेशा जूते, कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे, इस पे ही बात करेंगे। और अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद इस चीज को रोका जा सकता है, क्योंकि जैसा कि रमेश जी ने कहा कि आरएसएस को जितना वो समझते हैं, वो क्योंकि संघ के जानकार भी हैं, नहीं लगता कि वो कोई स्टैंड लेंगे। अब कांग्रेस इस पर यदि चाहे तो अपनी बात रख के स्टैंड ले सकती है, एक अच्छा परिचय दे सकती है, उन बातों पे मुहर लगा सकती है कि वाकई में एक समय में आरएसएस की तारीफ कांग्रेस के दिग्गजों ने की थी। देखिए राखी जी, मैं रमेश शर्मा जी की बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि एक ऐसा संगठन है आरएसएस जो बड़ा सांस्कृतिक है और एक तरह से अनुशासित है, तमाम चीज़ें हैं, देश की एकता अखंडता को लेकर के है, उसका जो मूल उद्देश्य है वो भी सही है। लेकिन आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है, और आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें जब इतनी व्यवस्थित हैं, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं, तो यहाँ आकर के इस मुद्दे पर, जब पॉलिटिकल मुद्दे पर जब आते हैं, तो एक दल, एक भारतीय जनता पार्टी एक दल होने के नाते क्या उनको एडाप्ट नहीं कर सकता? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं? दूसरी बात यह है कि ये बात सच है कि ऐसे संगठन का जो भी ड्रेस कोड है, अगर उस पर ये लगाया जाता है, कोई आग लगाते हुए अगर पोस्टर कोई जारी होता है तो अच्छी बात नहीं है और न होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सारी चीज़ें अभी आपने देखा होगा कि इस यात्रा के शुरुआत से ही ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। वो भारतीय जनता खुद ही ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस ने तो इस पोस्टर को जारी करके निश्चित रूप से अपने उद्देश्य से थोड़ा अलग हट गई, लेकिन ये तो व्यवस्था पहले से ही थी कि इससे ध्यान भटकाया जाए। और हमको लगता है कि यात्रा पूरे होते होते ये सारे महंगाई और बेरोजगारी तमाम मुद्दे से हट करके एक नया मुद्दा खड़ा होगा जो आपका विषय है, और शायद सियासत उसी पर होगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है इन सबका सबसे अच्छा और बेहतर जवाब जो देगी वो अंततः कोई नहीं, वो जनता देगी, क्योंकि जनता भी इतनी समझ है, इतनी जागरूक हो चुकी है कि उसके लिए महत्वपूर्ण चर्चा क्या हो सकती हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हो सकते हैं। भाई यदि कांग्रेस ने इस तरह से कुछ किया है तो ये उनको और मुझे आपको भी समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं था। कांग्रेस खुद स्वीकार रही है कि हम भावना आहत करना नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने भी एग्जाम्पल दिया कि हमारे साथ कैसा किया गया था। तो ये समय समय की बात है, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रहेगी। अंततः देखिए, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए, और सिर्फ बात मत करिए, जो कहते हैं उसमें से कुछ तो करिए। पूरा तो कभी नहीं मिल पाता, थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राजीव जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हुए, दोबारा कनेक्ट करने की उनको कोशिश करेंगे। अमित जी, वापस आप ही के पास आ रही हूं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन अपनी जगह पे है, जनता क्या चाहती है, कितना बदलाव चाहती है, क्या चल रहा है पूरे देश में, हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन इसका और इस पूरे मुद्दे का, इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कौन करेगा? जी देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि हमारे पास तो एक प्रमाणिक इतिहास है आजादी दिलाने का, और हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो चाह के भी किसी का अहित नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए पहले देश हित है, फिर पार्टी हित है, फिर स्वहित है। और मैंने जैसा आपसे मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था कि बिल्कुल भी किसी को हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा राखी जी, अगर कोई क्रिया करेगा जिस प्रकार से रमेश भैया ने भी कहा और जिस प्रकार से आरपी श्रीवास्तव साहब ने भी कहा कि अगर शुरू से हमारी भारत जोड़ो जो यात्रा निकली है, उसको कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी के लोग जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हमारे को भारत के संविधान में अधिकार प्रदत्त है। विपक्ष को किसी को भी अपना एक अधिकार संविधान ने दिया है कि वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचाए, और हम भी अपनी बात पहुंचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा समझदार जो लोग होते हैं वो हमेशा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आप यदि नहीं भी करते कुछ, चलते रहते अपने रास्ते, तो शायद वो भी आपके लिए अच्छा होता। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ,
आपकी यात्रा भी बीच में रुकी, वो रुकी मतलब कैसे? पूरा का पूरा जो फोकस है वो आरएसएस के ड्रेस कोड और कांग्रेस ने उसमें आग लगाने वाला फोटो और ट्वीट दिया, अब बहस उस पर हो रही। देखिए, मुझे लगता है कि हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगी वो यात्रा, एक जन सैलाब जो यात्रा निकली थी, कहते हम चले थे अकेले, लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया, कारवां बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और जो एक जन सैलाब, जो जन समूह वहां पर जुड़ रहा है, जो लोगों का, जिस प्रकार से मैंने कहा ना, जो टॉपिक लोग चाहते थे, लोगों की भावनाओं जिस पे बात करना चाहते थे, लोग किसी से कह नहीं पा रहे थे, जो सब्जेक्ट पे वो टॉपिक जिस प्रकार से वो बात करना चाहते थे, चर्चा चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म अगर उनको मिल रहा है, वो चाहते हैं एक परिवर्तन, जो लगातार जो उनको उनकी जेबों पे डाका डालने का काम हो रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनकी लागत दुगनी कर दी गई। जिस प्रकार से लगातार मैंने कहा अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जिस प्रकार से फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, लोगों की जन भावनाओं को अगर आप नहीं समझेंगे राखी जी, वो दिन दूर नहीं जब परिवर्तन की आंधी इसी यात्रा के तहत निकलेगी, आप देखिएगा। और एक जन सैलाब जब जब यात्रा निकली है, इस देश में परिवर्तन कराई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भारत जोड़ो ये यात्रा निकली है, ये जन सैलाब जो जुड़ा है एक जन भावना के अनुरूप, जो बातें सामने आ रही है, जो लोगों से संवाद वहां पर चल रहा है, मेरे बहुत सारे मित्र उसमें हैं, जब उनसे चर्चा होती है तो उनका कहना है कि वाकई जो मास उससे जुड़ रहा है, वो चाहता है कि सारी इश्यूज पे बात हो देश पे। देखिए, होनी चाहिए प्रकार से अमित जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बातचीत होनी चाहिए और समझ रहे हैं उस चीज को, जो आप कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है ना कि हम उन चीजों से अलग फिर कैसे हो गए। खैर ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। रमेश जी, क्या लगता है आपकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा, या ये बस 1-2 दिन चलेगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, या दोनों में से किसी एक को आगे आके करना पड़ेगा? देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि अपन राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोपों को देखते हैं, ये घटनाक्रम 2-4 दिन चलेगा, उस बीच में फिर कोई नया मुद्दा आ जाएगा तो फिर उस मुद्दे पर चर्चा होगी। तो मोटे तौर पर उसका कारण ये है कि ये ठीक है कि कांग्रेस प्रवक्ता जी ने ये कहा कि उनका किसी का बंद दुखाने का ये नहीं था, ये उन्होंने स्वीकार किया, निश्चित रूप से ये बड़प्पन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अभी इतना बड़प्पन दिखाएगी कि उस पोस्टर को वापस कर लेगी, इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। यदि वो ऐसा बड़प्पन दिखाते तो इसका लाभ उन्हीं को मिलना है। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है कि ये अभी यथास्थिति 2-4 दिन चलेगा, और 2-4 दिन में आप अगर देखेंगे तो कोई ना कोई इसमें फिर एक आध मुद्दा आएगा, फिर वो भाषण में अपनी एक आध कोई ऐसी बात कह देंगे कि यात्रा के बजाय फिर उसी पर विवाद चर्चा होगी और नए सिरे से विवाद होगा। तो मोटे तौर पर राजनीतिक दलों को जिस उद्देश्य से जो काम करना चाहिए, एक आदर्श स्थिति ये हो बनेगी। जो गांधी जी करते थे वो कभी भी उस विषय पर दाएं बाएं होते नहीं थे। उनकी आप दांडी यात्रा देख लीजिए, उनका नमक सत्याग्रह देख लीजिए, उनका असहयोग आंदोलन देख लीजिए, या उनका भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिए। जहाँ जहाँ उन्होंने जिस विषय पर जो बात की है उसके वो दाएं बाएं नहीं हुए। दूसरा, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बिल्कुल किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। एक घटना आपको मैं सुनाता हूँ साबरमती आश्रम की। उनके यहाँ अगर चोरी हो गई और बाद में ये कहा कि वो फला आदमी लेकर के चला गया, तो गांधी जी ने रोका कि हमें कोई दूसरे पर आरोप नहीं लगाना, हमको सावधानी बरतना थी कि हमारी चीज़ कैसे चोरी चली गई। तो कुल मिलाकर के गांधी जी ने कभी किसी दूसरे पर आक्षेप लगाए नहीं, उन्होंने अंग्रेजों पर आक्षेप नहीं लगाया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता का संघर्ष किया, अधिकारों का संघर्ष किया, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप आरोप उन्होंने किसी का नहीं लगाया। कई बार हम ये नाम ले लेते हैं कि फला व्यक्ति हमारा आदर्श है, लेकिन जो आपका आदर्श है उसके आपके आचरण में उसकी कितनी बातें ढली हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है इस समय जो राजनीति चल रही है वो ज़मीन से बहुत अलग है, हवाई है, व्यक्तिगत एक दूसरे पर आक्षेप की राजनीति है। मुद्दे इस राजनीति में हमेशा कम होते चले जा रहे हैं और घटते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात और, अभी कन्याकुमारी से ये जो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जो शुरू हुई है, इसमें स्मृति ईरानी ने भी कहा कि वहां से शुरू करी है, लेकिन उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इतना नहीं समझते कि कम से कम विवेकानंद जी को वो मान लें, या उनको एक कहते हैं ना कि एक श्रद्धांजलि कह लीजिए, सद्भाव कह लीजिए, उनके सम्मान की एक बात होती है कि उनको सम्मान दे दें, बिना करे बिना झुके आगे चले गए वहां से यात्रा शुरू करने का। मुझे ऐसा लगता है ये ठीक बात है। हम जहां हैं, जहां से जिस
की नींव जुड़ी होती है, हमें करना चाहिए या हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। लेकिन क्या अब उन्होंने नहीं किया तो क्या सिर्फ इसको लेके ही हम तमाम चीज़ों को बोलते रहेंगे, खींचते रहेंगे? जो मुद्दे लेकर कांग्रेस निकली है, क्या उस पर कोई जवाब नहीं है? उस पर बात क्यों नहीं होती? नहीं, ये तो मुद्दा है कि स्वामी विवेकानंद जो सार्वभौम विश्व के विश्व गुरु थे, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, इस बीच वो पादरियों से मिल रहे हैं धर्मांतरण वाले। लेकिन ये तो प्रश्न उठेगा ही, जब राजनीति है तो राजनीति मुद्दों पर होती है, और ये मुद्दा है और स्टैंड बाई है, आज भी स्टैंड बाई है कि क्यों नहीं राहुल गांधी जी विवेकानंद सरोवर से जो चंद किलोमीटर दूर पर ही था, वहां जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन देते, उन्हें याद करते, युवाओं के प्रेरणा स्रोत के लिए कुछ कहते। तो सारी बातें, अब समय काफी गुजर चुका है, काफी दिन हो गए, लेकिन ये बात भारत की युवा याद रखेगी क्या? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन आपने राष्ट्रीय संत को, विश्व के संत को याद नहीं रखा, जो धर्म संसद के पटल पर खड़े होकर जिन्होंने विश्व को प्रेरणा दी थी, चरावेती चरावेती। ये रहेगा, ये मुद्दा रहेगा और आगे भी रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये मुझे ये बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा, हम दूसरे मुद्दों पर आएंगे, इलेक्शंस हैं, हम जनता से जुड़ी हुई मुद्दों पर बात करेंगे, या फिर कुछ और नया आएगा उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी? इसका पटाक्षेप कैसे होगा? ये देखिए, राजनीति में कोई पटाक्षेप नहीं होता है। राजनीति हर दिन नए मुद्दे होते हैं। राजनीति मुद्दों पर आधारित होती है, मूल्यों पर आधारित होती है। अभी जो मूल्य और मुद्दे दिख रहे हैं वो ये कांग्रेस की गलतियां दिख रही है, कांग्रेस की नाकामियां दिख रही है, कांग्रेस की असभ्यता दिख रही है, और ये मुद्दे दिख रही है कांग्रेस किस प्रकार से एक भारत जोड़ो यात्रा करती है, लेकिन विवेकानंद जी को याद नहीं करती, शहीदों को याद नहीं करती। राजीव जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है सोशल मीडिया के शुरुआत लोग आपने करी, भड़काऊ बातें करते हैं। संघ जो एक सेवा संस्थान है, वहां पे उनके मीम बनाती है, उन्हें अपमानित करती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस कह रही है कि शुरुआत आपने करी है, ना आप राहुल गांधी के टी शर्ट पे जाते, ना उनकी यात्रा से संबंधित कुछ बोलते, ना उनको निकर पे आना पड़ता। अब यही मैं पूछ रही हूँ, मेरा मुख्य सवाल यही है कि क्या राजनीति टी शर्ट और जूते चप्पल और निकर पे आ गई है? ये बात बिल्कुल सही है कि यदि कोई संस्था है, यदि किसी का कोई ड्रेस कोड है, उसका अपमान नहीं होना था, आरएसएस होता या कोई और भी होता, लेकिन इसकी शुरुआत वो कह रहे हैं बीजेपी ने की। नहीं, वो बीजेपी, कोई भी चीज बीजेपी शुरू नहीं करती, शुरुआत तो कोई ना कोई करता ही है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी या संघ ने कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। और ये शर्ट की या टी शर्ट की राजनीति है, ये बीजेपी ने नहीं, ये पत्रकारों ने कहा था, और बीजेपी ने कहा था हाँ ये 40,000 की टी शर्ट है। अब आप कहते कि हम गरीबों के बीच रहेंगे, दरिद्र नारायण के साथ रहेंगे, मध्यम वर्ग के लोगों के बीच रहेंगे, तो ये मुद्दा तो रहेगा ना। मैंने कहा पहले कहा ना, राजनीति और मुद्दा चोली दामन का साथ रहता है। अच्छा, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात जानना चाहती हूँ राजीव जी आपसे, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी 40,000 की टी शर्ट पहन के महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं या 100 रुपए की शर्ट पहनकर जाएं, कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज हैं, क्या उनके कपड़ों पर बात होती है? वो भी तो जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसा तो नहीं करते। तो क्या हम मुद्दों को प्राथमिकता दें या हम दिग्गजों के कपड़ों को प्राथमिकता दें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, ये भी एक मुद्दा है, कभी किसी मुद्दे से आप हट नहीं सकते। एक ज्वलंत मुद्दा है, जब वो भारत का अगर प्रधानमंत्री एक जिस विमान में जाता है, जिस विमान की बहुत वैल्यू है, उसको लेके आप मुद्दा बना सकते हैं कि करोड़ों का विमान है, तो ये भी एक मुद्दा है। मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि कपड़ों पे और टी शर्ट पे और विमान पे पता नहीं कौन कौन से तथ्य और सामने आएंगे। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ जवाब से। नहीं, बिल्कुल राकेश जी, संतुष्ट होने वाली बात भी नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये मुद्दा है, टी शर्ट मुद्दा है, कपड़े मुद्दे हैं, ये सब मुद्दा नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और है कि उनको स्वीकार करना चाहिए कि इन सारे मुद्दों से हट के बात करनी चाहिए। अभी देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तमाम तरह की यहाँ पर जो है ज़रूरतें हैं, महंगाई बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए और खुले में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कहीं हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन मुद्दों से हट क्यों जाती है। आपने देखा होगा ना कि मैंने बताया आपको कि जब कांग्रेस ने कोई ऐसा बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका कड़ा विरोध किया और उसका फ़ायदा भी उठाया। आप ये देखिए, जिस तरह का ये मुद्दा बना करके अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, शायद हो सकता है ये इनके लिए भी उल्टा पड़ जाए ये दांव। तो मेरा ये कहना है कि चाहे जो भी हो,
संघ हो, संघ के अगर ड्रेस कोड पर सवाल उठाती कांग्रेस तो गलत है। और जिस तरह से इन्होंने शुरू किया, अभी विवेकानंद वाले में आपने देखा होगा कि कितना ट्रोल हुए लोग, स्मृति ईरानी जी कितना ट्रोल हुई उस मामले में। तो ये कहना एक गलत बात है कि आप यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, उनके घर गए तो उनके यहाँ क्यों नहीं गए। ये सारी चीज़ें, जब आदमी यात्रा पर निकल रहा था, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति सबको जोड़ के चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये इस तरह का एक तर्क नहीं है। इस तर्क को हमको लगता है कि न मानते हुए सबसे पहले ज़रूरी होता है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हों, दोनों नेताओं को इन सारी चीज़ों से हट करके, और पिछला 2014 के बाद अब जितने भी आप चुनाव देते होंगे मुद्दे से हट के ही चुनाव हो रहे हैं, और उसी पर लोग जनता के बीच जा रहे हैं। तो मुद्दों पर कहाँ कोई पार्टी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे इसीलिए लगा कि राजीव जी की जो बातें थी वो थोड़ी सी समझ से परे थी, या तो समझ नहीं रहे या फिर उनको लग रहा है कि ये मुद्दा है, हर चीज़ मुद्दा हो गई है। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि टी शर्ट एक मुद्दा है, एरोप्लेन एक मुद्दा है, और कपड़े और 40,000 की टी शर्ट एक मुद्दा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि ना जाने क्या हो गया है। एक ऐसी पार्टी से हैं जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री, आप समझ रहे, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और इतनी चीज़ें, इतनी बातें, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है आज राजनीतिक दलों में, उसके बाद यदि कोई प्रवक्ता या कोई जो पक्ष यहाँ रख रहे हैं वो इस तरह की बात करें और इसको एक मुद्दा बताएं कि राहुल गांधी 40,000 की टी शर्ट पहने थे, मेरे समझ से तो परे है। और इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई ये मतलब है कि राहुल गांधी कितने हज़ार की टी शर्ट पहन रहे हैं या मोदी जी कितना महंगा कपड़ा पहनते हैं या कितनी महंगे गाड़ियों में चलते हैं। जनता को मुद्दा, जनता के लिए ये है कि उनको महंगाई से राहत मिल जाए, बेरोजगारी है तो कुछ रोजगार दे दीजिए, थोड़ा बहुत दे दीजिए, ये भी नहीं कि पूरी तरह से हटा दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, उसी में जनता खुश है। तो उस पर कोई बात या मुझे लगता है अच्छा जवाब मुझे नहीं मिला उनकी तरफ से। अमित जी, आगे क्या? बहुत सारी चीजें हैं, बात वहीं आकर रुकती है। और राजीव जी ने जिस तरीके से कहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से शुरू हुआ है, दूसरी तरफ गया, आपने भी उनको छोड़ा नहीं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी समझदारी कांग्रेस को ही कम से कम दिखानी पड़ेगी, एक विचारधारा हम पुराने दिग्गजों की यदि बात करें तो। देखिए राखी जी, कहने के लिए उनके पास आज कुछ है नहीं। मैंने कहा ना कि बीजेपी के नेता, अच्छा है, अच्छी बात है कि वो अभी तक डिबेट में बने हैं। अभी 3 दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल पे मैं डिबेट कर रहा था, भाजपा के जो पूर्व विधायक है, जैसे मैंने कहा आप महंगाई पे डिबेट, महंगाई और रोजगार पे मैं बात करूंगा तो आप चले जाएंगे, सही में 5-7 मिनट बाद वो चले गए। कम से कम राजू जी तो हिम्मत वाले बैठे हुए हैं। देखिए, महंगाई पे जब आप बात करेंगी तो ये बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात करेंगी तो रोजगार पे बात नहीं करेंगे। राखी जी, क्लियर है, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर आपके तरफ से बता दूं, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो इस देश में प्यार बांटना चाहती है, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो देश को जोड़ना चाहती है। अमित जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था, सुनिए मैं एक बात बता रही हूँ आपको, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि राजीव जी भी दो बार इस डिबेट से गए हैं, वापस से जुड़े हैं, और मुझे लग नहीं रहा कि तीसरी बार वो जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो टी शर्ट वाला मैटर था और कीमत वाला मैटर था, ये शायद थोड़ा सा भारी पड़ गया, क्योंकि मैं भी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी और ना ही हमारे मैनेजिंग एडिटर उनके जवाब से संतुष्ट थे, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए और मुझे लग भी नहीं रहा कि दोबारा कनेक्ट होंगे। जी, तो मैं अपनी बात कह लूं राखी जी, विथ योर परमिशन। बोलिए। जी देखिए, अच्छे दिनों का वादा करके सरकार आई थी, अब लोग कह रहे हैं भाई अगर ये अच्छे दिन है तो हमारे अच्छे दिन हमें लौटा दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ राखी जी, जो यात्रा हमारी निकली है ना, जो भटक गए इन लोग मुद्दे से, मैंने कहा ना कि देश चलेगा संविधान से, देश नागपुर से नहीं चलेगा साहब, देश चलेगा भारत के लोगों के लोकतंत्र से, और इनमें तो लोकतंत्र की आस्था ही नहीं है। अब तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा के 3 जमाई, IT, ET, CBI, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, तोड़ना, चुनी हुई सरकारों को मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज जी को जब तक सत्ता में गद्दी में मुख्यमंत्री नहीं बना दिए तब तक इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था, सारी चीजें आज भी देश की जनता को याद है साहब, ठीक है आप। और रही बात कांग्रेस की, ये कहते थे राखी जी कांग्रेस मुक्त भारत, आप कभी बिलीव कर सकती हैं कि कोई पार्टी को खत्म करना कोई चाहे? मतलब इनके अंदर हेट कितना है, देखिए नफरत कितनी है वो समझिए। हम तो कह रहे हैं हमारा कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है लोगों को जोड़ना, लोगों में प्यार, सद्भावना, एक देश में चर्चा हो। और आज 75 साल, जब हम अब 75 साल अपने देश की आजादी का मना रहे हैं, ज्यादा समय, लगभग 55 से 60 साल हमें देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। और आज कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, हमने बनाया। जो काबिल बेटा रहता है, बच्चा रहता है, वो बनाता है। और मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते हैं। कौन बेचता है?
वो आप खुद समझ सकती हैं कहावत के अनुसार। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं राखी जी कि देश में आप मुद्दों पे बात करिए, हमें कोई इधर उधर की बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सीधा संवाद हो। लोकसभा में आप चर्चा करिए। क्यों आप चर्चा करने से भगते हैं? क्यों आप चर्चा करना नहीं देना चाहते? आपको आपकी आइडियोलॉजी क्या है मुझे समझ में नहीं आता। हमारी आइडियोलॉजी क्रिस्टल क्लियर है कि त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी है। हमने देश को आजाद दिलाने में हमारी पार्टी का योगदान रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है। आज आप देखेंगे हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। समय अप्स एंड डाउन हो सकता है, उसमें मैं एक्सेप्ट आपके माध्यम से कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है राखी जी कि कहीं रात होती है तो वो कभी सुबह नहीं होगी। तो हम ये जो यात्रा निकाले, हमारा उद्देश्य यही है कि जो देश में चर्चाएं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि वो राजनीति करते थे डिवाइड एंड रूल, और ये राजनीति करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। और वो मतलब कहते हैं ना कि दोनों घातक है, वो भी घातक था, ये भी घातक है। अच्छा अमित जी, एक बात बताइए, ठीक है चलिए समय की भी सीमा है, एक बात बताइएगा जल्दी से, अब इसका पटाक्षेप होगा या नहीं होगा? या आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि आप नहीं जानते कि इसको वापस किया जाएगा, हटाया जाएगा या नहीं, लेकिन ये तो हो सकता है, ये हो सकता है हमारे माध्यम से और आपके माध्यम से आगे ये बात कांग्रेस तक पहुंचे कि यदि वाकई में अभी भी कुछ बचाना है और अपनी यात्राओं पे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर यदि निकले हैं, उस पर फोकस करिए, इस पर कमेंट करना बंद कर दीजिए। हटाना नहीं हटाना एक अलग बात है, वो डिसीजन जो भी होगा वो देखें, विचार करें, लेकिन फिलहाल इस पर और ज्यादा कोई ऐसी बात ना आए जिससे और ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 31 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और मुझे लगता है कि आई वॉज होल्डिंग सो मेनी पोस्ट इन कांग्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी को जितना 31 सालों से मैं जान रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आगे और पार्टी इसको एक्सपैंड करना चाहेगी, मुझे पर्सनली नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, अब इस पूरे मामले में क्या हो सकता है और आगे क्या देखें? देखिए अमित जी को सबसे पहले तो ये है कि उनको इन सारी चीज़ों से हटना चाहिए। ये जो आरोप प्रत्यारोप जैसी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से हटना चाहिए। बार बार जो ये पार्टी जो है अपने बयानों में, इनके नेताओं के बयानों में फंस जाती है। चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का हो। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इन बयानों से, इनके अपने नेताओं के बयानों को रोकना पड़ेगा राहुल गांधी जी को। दूसरी बात है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, इनके बड़े ही नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो खुद ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो इस समय जो है इनको इनसे बचने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमित जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम वो जो है उनकी पार्टी बड़ी संस्कार वाली है और नफरत नहीं फैलाती है। इसका उदाहरण तो हमारे जो है शर्मा जी खुद दे के गए हैं कि ये पार्टी आरएसएस को भी उतना लाइक करती थी विभिन्न समय में। जब भी कभी जैसे 2071 का वार हो, उसके पहले हो, गांधी जी ने सराहा, तमाम अच्छे कामों को हर पार्टी सराहती है। हमें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी इनके अच्छे कामों को सराहे तो बड़ी अच्छी बात है। तो कभी इस तरह की स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि आज की डेट में ये जो निकर वाली बात आई है, इसको भी समझना चाहिए। जो पूर्व में जो हमारे राजनेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो रहे हैं और जो जिस तरह से संघ को उन्होंने तवज्जो दिया है, तो इनको भी उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, कितना जन समर्थन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा राखी जी। बिल्कुल सही बात है। और देखिए सवाल वही है कि सुलगती सियासत में क्या होगा, कुछ ठंडक नजर आएगी, नहीं आएगी? बेहतर यही है कि अपने अपने मुद्दों को लेकर काम करें और आरोप प्रत्यारोप से बचें, और इस मामले में भी जो अच्छा हो सकता है वो कर लीजिए। बार बार कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राजीव चक्रवर्ती जी, अमित श्रीवास्तव जी, रमेश शर्मा जी, आरपी श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए वाकई में महत्वपूर्ण होते हैं मुद्दे, वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, और जनता भी चाहती है कि उनके मुद्दों पे कुछ ऐसी चीजें आए, कुछ उनको राहत मिले। और ऐसे हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, इलेक्शन भी लगे हुए हैं, लेकिन जूते, चप्पल, टी शर्ट, नेकर से शायद बाहर निकलने की जरूरत है। ये इन दिग्गजों को समझना चाहिए। और एक और बात है यहाँ पर कि कभी भी किसी भी संस्था को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य संस्था हो, किसी के भी अनुशासन की बात है, ड्रेस कोड है, उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि उसका अपमान करने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। ये समझदारी उनको दिखानी चाहिए। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।